हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने प्लांट टिश्यू वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू द बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस हाउ द स्पेशलिस्ट सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट्स इन मूवमेंट। तो जो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है उसमें बताया गया है कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट, उसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे गए कि हमारी बॉडी की मूवमेंट किस तरह से होती है, ठीक है, कि जो मसल सेल्स है वो किस तरह से आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होती है उसका आंसर भी इसमें ही दे दिया गया है। जो हमारे मसल्स है वो आपस में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, मूवमेंट। जिसके नीचे आपको एक पिक दी गई है इसकी कि जो स्टोमच में जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, हिलते जुलते हैं, तभी जो है वो उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे यहाँ पर आते हैं। ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथ करते हैं हम जो ऑक्सीजन है वो उसको छोड़ते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो? तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो वो लंग्स में चला जाती हैं और जो लंग्स से वो पूरे बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लंग्स उसे। व्हेन वुड सेल नीड अ ऑक्सीजन? और सेल को कब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? द फंक्शन ऑफ द मिटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर प्रोवाइडेड इन अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। तो इसका क्या है, किसके द्वारा कब नीड होती हैं? तो आपने पीछे वाली वीडियोज़ में मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है ना। तो अर्लियर ही हमने मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया कि उसका फंक्शन क्या होता है कि सभी जो सेल्स को प्रोवाइड करना ऑक्सीजन को और या फिर अदर जो भी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज, तो ब्लड जो है वो फ्लो करता है एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो जो मिटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो ब्लड है वो कैरी करता है काफ़ी सारे फंक्शंस को और उसको क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचा देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। तो वो एग्जाम्पल दी गई है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और फूड को, जो कि वो सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो इसके फूड और ऑक्सीजन के अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी कलेक्ट करता है और उसको लीवर एंड किडनी तक ले जाता है उसके डिस्पोजल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन अवर बॉडी। जो ब्लड है एंड मसल्स है दोनों ही टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है जो कि हमारी बॉडी में होता है। ब्लड एंड मसल्स किस तरह से होते हैं, टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं वही टिश्यूज़ होते हैं। तो ब्लड जो है वो कोई एक सेल तो नहीं है, उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स के काफ़ी टाइप्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और मसल्स भी कोई एक टाइप के मसल्स नहीं है, काफ़ी सारे मसल्स मिलकर जो है वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म वी थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो इनका जो रिज़ल्ट क्या होता है, काफ़ी सारे मतलब काफ़ी टाइप्स के जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम। तो अब उसकी टाइप्स आ गई, एनिमल जो टिश्यू है वो कितनी टाइप्स का होता है, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स अ मस्कुलर टिश्यू। तो उसकी मेनली यहाँ पर हमें टाइप्स दी गई है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और जो मसल है वो मस्कुलर टिश्यू की टाइप है, ठीक है। तो ये हमें क्यों बताया गया है कि ब्लड, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और मसल जो है वो मस्कुलर टिश्यू की टाइप है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था ये एग्जाम्पल है टिश्यू की। अब किस टिश्यूज़ में ये आती हैं यहाँ पर ये बताया गया है हमें, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ब्लड कौन सा टिश्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि एपिथेलियम क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, ठीक है। द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन अ एनिमल बॉडी आर एपिथेलियम टिश्यू। जो एनिमल बॉडी में कवर करके रखता है उसकी बॉडी को,
और उसको प्रोटेक्शन देता है वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ में पाया जाता है। ज़्यादातर ऑर्गन्स और जो कैविटीज़ होती है उसमें वो पाया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और ये काफ़ी सारे बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट रखता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है एपिथेलियम। स्किन में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ अ माउथ, जो हमारी माउथ की लाइनिंग होती है जिससे वो बना होता है, ठीक है। ब्लड की लाइनिंग, ठीक है, ब्लड की लाइनिंग में, विसल्स में और किडनीज़ में, ठीक है, आर मेड अप ऑफ एपिथेलियम्स। जो यहाँ पर हमने जितने भी नेम्स पढ़े हैं ये सारे के सारे जो है वो एपिथेलियम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइट पैक्ड टिश्यू है जो कि कंटिन्यूसली शीट है। कंटिन्यूस शीट मतलब कि कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाना है फिर काम करना है, ठीक है। They have only a small amount of communicating material between them and almost all the intercellular space। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है, मतलब कि स्पेस प्रेजेंट होती है इस टिश्यूज़ में, ठीक है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। जब भी कोई भी चीज़ जो है वो एंटर करती है हमारी बॉडी में, वो एट लीस्ट मतलब कि कम से कम एक लेयर उसको एपिथेलियम की क्रॉस करनी ही पड़ती है। एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल्स वेरियस एपिथेलियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या कहा गया है हमें कि ये काफ़ी सारे मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी के, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑल एपिथेलियम यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय अ एक्सटर्नल फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मतलब कि काफ़ी टिश्यूज़ में इसमें स्पेस प्रेजेंट होती है और इसके अलावा क्या करता है वो सेपरेट करता है चीज़ों को, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि वो सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूसरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफरेंट एपिथेलियम 6.9 फिगर। जो डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियम दिए गए हैं हमें 6.9 फिगर में। अब 6.9 फिगर कौन सी है, ये रही। तो ये जो है वो 6.9 फिगर हमें दी गई है। इसमें काफ़ी सारे टिश्यूज़ दिए गए हैं, ये देखिए। इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले यहाँ से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलियम शोज अ डिफरेंट दैट कंट्रोल्स द, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर बताया गया कि जो डिफरेंट एपिथेलिय होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनका साइज़ अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, कुछ फ्लैट होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें को यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल फ्लैट जो टिश्यू है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स लंग वेयर्स आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सब्सटेंस अकोर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वेसल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, वो सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू होती है, ठीक है। ये सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियम है जिसको हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आगे करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सटर्नली थिन एंड फ्लैट, फॉर्म अ डेलिगेटेड लाइनिंग, द ऑपोजिट एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वामस epithelium. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. Skin is a epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called the squamous stratified squamous epithelium. तो इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में कि इसको पहले तो इसको बताया गया है कि इसको स्क्वामस के नाम से भी जाना जाता है और स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियम, दो नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका काम क्या है, ये पतला सा होता है, इसमें एक फ्लैट एंड थिन लाइनिंग होती है, इस तरह का होता है स्क्वामस एपिथेलियम, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई ही दे रहा है। इसमें एक ही लेयर होती है और इसमें न्यूक्ली भी प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है ये न्यूक्ली प्रेजेंट है ना। तो ये मेनली जो लाइनिंग ऑफ माउथ उसमें हेल्प करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो हमारी स्किन नहीं होती ना, एक ही लेयर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेटेड स्क्वामस। स्ट्रेटेड स्क्वामस क्या होता है, स्ट्रेटेड स्क्वामस का डायग्राम आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना। स्ट्रेटेड स्क्वामस सेम एज जो हमारा सिंपल स्क्वामस है वही है, ठीक है।
तो ये सेम वही है, बस इसमें क्या होता है, इसमें लेयर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे स्किन है वो हमारी इससे बनती है, इसमें लेयर्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, बस यही डिफरेंस है। इसमें भी न्यूक्ली प्रेजेंट होती है जैसे कि स्क्वामस में होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ गया कुबॉइडल क्या है, ठीक है। कुबॉइडल एपिथेलियम क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है कुबॉइडल एपिथेलियम विद अ क्यूब शेप्ड सेल्स। जो कुबॉइडल है वो एक एपिथेलियम है जो कि क्यूब्ड शेप सेल्स है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड द मशीनिकल स्पोर्ट। वो उसका काम क्या है, लाइनिंग करना और एक मशीनिकल स्पोर्ट देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन को। एपिथेलियम cells are additionally gland cells which are straightened. Sometimes portion of the epithelium tissue folds inwards and multicellular gland is formed. This is a glandular epithelium. इसको glandular epithelium के नाम से जाना जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि इसने लाइनिंग किडनी को जैसे लाइनिंग देना, सैलिवरी ग्लैंड्स को, और एक मशीनिकल सपोर्ट देना। लाइक हमारे पास कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई ऑर्गन है, उसको सपोर्ट देना इसका काम है कि वो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉलमनर। तो कॉलमनर ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमें कॉलमनर का मीनिंग भी बताया गया है। फर्स्ट तो ये बताया गया है कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो काफ़ी हेल्प करता है, मतलब कि जो इंटेस्टाइन की हमारी लाइनिंग होती है वो कॉलमनर के द्वारा की जाती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, पिल्लर लाइक, मतलब कि ये पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एपिथेलियम फैट्स मूव द क्रॉस द एपिथेलियम बैरियर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हैज़ अ सेलिला। तो इसके पास सेलिला प्रेजेंट होता है विच आर हेयर लाइक। तो सेलिला क्या है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इस पर प्रेजेंट होता है। तो इस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो मूव कर सकता है, मसल को पुश कर सकता है फॉरवर्ड, ठीक है। और ये भी एक जो टाइप है किसकी, हमारा जो एपिथेलियम्स है उनकी एक टाइप है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टिश्यू आ रहा है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक पहले हमने पढ़ा कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, ठीक है, जो भी उनको सपोर्ट देता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, मूवमेंट जो होती हैं। उसमें एपिथेलियम उसकी एक टाइप थी, एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। फिर एपिथेलियम की आगे 3 टाइप्स थी, स्क्वामस, कुबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है, ये 3 टाइप्स थी उसकी। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। वाई वुड इट कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों जानते हैं। क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो जो क्लू है वो हमें दिया गया है इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर की। नाउ लेट अस लुक एट दीज टाइप्स ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो हम इस टिश्यू को ज़्यादा डिटेल से आगे पढ़ते हैं। द सेल्स कनेक्टिव टिश्यू आर लोली स्पेस्ड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में बी अ जेली लाइक। तो ये एक जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है और डेंस होता है जो इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जो नेचर है मैट्रिक्स का वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स करता है डिफरेंट फंक्शंस को कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सारा बताया गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड जो है, लाइक ब्लड इसकी एग्जांपल है, वो एक फ्लूइड लिक्विड है जिसको हम मैट्रिक्स है, जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कंटेन करता है, प्रोटीन्स को कंटेन करता है, सेल्ट एंड होम्स, ठीक है। और ये ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। उसके बाद बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन है जो वो अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू की। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। तो ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बोन जो है वो एम्बेडेड हार्ड मैट्रिक्स, तो वो एक हार्ड मैट्रिक्स है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना होता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थी इसकी, ब्लड एंड बोन। तो आगे हम बोन्स की टाइप्स में देखेंगे, ठीक है। 2 bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. 2 bones जो होती हैं आपस में अटैच होती हैं जिनको ligaments कहते हैं। तो किस तरह से, लाइक ये आपके पास बोन है और ये दूसरी बोन है, ठीक है।
वो आपस में अटैच है किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, तो उसको लिगामेंट्स कहते हैं हम जब दो बोन्स आपस में अटैच्ड होती हैं, ठीक है। लिगामेंट्स कंटेन अ वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन। तो लिगामेंट काफ़ी लिटिल मैट्रिक्स लेता है और एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स। तो जो लिगामेंट है वो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है ना। तो अब टेंडन क्या है, जब कोई मसल है, लाइक हमारा कोई भी मसल है, उस मसल को, ये मान लो आपका कोई मसल है, उस मसल को बोन के साथ जो कनेक्ट करता है, क्योंकि मसल्स भी हमारी बोन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है उनको हम टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। टेंडन्स आर फैब्रियस टिश्यू विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो टेंडन्स होते हैं उनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज वो बोन को अटैच करता है मसल के साथ, ऑब्वियसली उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होगी, बट वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। आपको पता ही हमारी बोन्स जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। ये हमारी किस में आ गई, बोन्स की टाइप में, ठीक है। आगे है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो अनदर टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की वो क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो प्रोटीन और शुगर के साथ बनता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है नोज़, ईयर, ट्रेचा एंड लेरिक्स। अब कार्टिलेज होता क्या है, जहाँ पर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती तो दैट इज़ अ कार्टिलेज। जहाँ पर कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती वो कार्टिलेज होता है। जैसे हमारा ईयर में हमारी कोई बोन नहीं प्रेजेंट होती है ना, और लेरिक्स, ठीक है, उसमें भी कोई बोन जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। उसके बाद इलोलर कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। जो इलोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, वो स्किन एंड मसल में प्रेजेंट होता है अराउंड द ब्लड विसल्स एंड नर्वसेस इन अ बोन मैरो। तो वो ब्लड विसल्स और बोन मैरो के बीच में होता है। इट फिल्स द ऑर्गन्स एंड हेल्प्स टू रिपेयर टिश्यू। जब हमारा कोई भी टिश्यू खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने में जो इलोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो काम आता है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास वेयर फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में फैट कहाँ पर स्टोर होती है, तो कहाँ पर स्टोर होती है, किसी को कुछ पता है, ठीक है। तो अब अगर नहीं पता तो हम आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। जो यहाँ पर फैट स्टोर होती हैं उनसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑलमोस्ट लेट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है फैट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। बॉडी में हमारी फैट कहाँ पर स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कनेक्ट्स द एनलॉन्गेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। जो मसल फाइबर होते हैं मतलब कि हमारे जितने भी मसल्स होते हैं उनको कंसिस्ट करता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होती है। अगर मस्कुलर टिश्यू ना हो तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या, प्रोटीन्स कंटेन करता है। और उसकी आगे टाइप्स क्या है तो वो भी हमें देखनी है ना। तो उसकी आगे 3 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप है उसकी, एक स्ट्रेटेड मसल हो गए, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स। अब ये क्या है इसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है ना। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो किस तरह से होता है, ये जो पिक है वो स्ट्रेटेड मसल्स की है। इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखो, ये डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। यहाँ पर लिखा भी हुआ है डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्रेशंस। इनको हम स्ट्रेशंस कहते हैं जो डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एक न्यूक्ली प्रेजेंट होती है, इसमें मल्टी न्यूक्लीज प्रेजेंट होती है, मतलब कि काफ़ी सारी न्यूक्ली, ठीक है। तो इसीलिए इसको, तो इसीलिए, और इसकी शेप क्या होती है, अब ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। अनब्रांच्ड मतलब कि उसमें कोई ब्रांच नहीं होती। ब्रांच्ड किस तरह से, इस तरह से, जैसे ये कार्डिक मसल्स में ये ब्रांच है ना, ये एक दूसरे के साथ ब्रांच से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई ऐसी ब्रांच नहीं होती, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लियर जो कि मैंने आपको बता ही दिया, इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्मूथ मसल क्या होता है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करता है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और स्मूथ सेल्स और
इनोवेटरी मसल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है ये इरिस ऑफ द आई। ये हमारे आई में इरिस होता है ना, मतलब जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग होते हैं इसके एंड्स, मतलब इस तरह से लॉन्ग पॉइंटिंग एंड्स होते हैं, इस शेप का होता है, ठीक है। और इसमें सिंगल न्यूक्ली प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्ली, ठीक है, मतलब कि एक में एक ही न्यूक्लिय होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये अनसैचुरेटेड मसल्स हैं। वाई डू वी नीड दिस, ठीक है, अनसैचुरेटेड मसल्स है ये, ठीक है। आगे चलें तो ये आपको क्लियर है। आगे जो हमारा है कार्डिक मसल, कार्डिक मसल्स क्या है, तो ये उसकी शेप है। पहले तो उसकी शेप पर आ जाते हैं, वो किस तरह का है, उसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, ये डार्क एंड लाइट बैंड्स, उसमें जो यूनिन्यूक्ली नहीं प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्ली प्रेजेंट है, और वो अनब्रांच्ड नहीं है, तो वो ब्रांच्ड है, उसमें ब्रांच्ड है, ठीक है। और वो इनोवेटरी है। इनोवेटरी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, इनोवेटरी का मतलब क्या होता है कि वो खुद मूव करते हैं, अपने साथ ही मूव करते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हार्ट में पाए जाते हैं, इनको हार्ट में ही पाया जाता है, और कहीं पर भी जो कार्डिक मसल्स है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या चीज़ है, तो नर्वस टिश्यू क्या है, all the cell possess the ability to respond, however the cell's nervous tissue highly stimulated। तो नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू इस तरह के होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू मतलब कि इसमें क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंड्रिल्स इस तरह की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, एक्सम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सम में एक एक न्यूक्ली होती है हर एक एक्सम में, और नर्व एंडिंग इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, नर्वस। और नर्वस टिश्यू किस काम के लिए यूज़ होते हैं, किसको, नर्वस टिश्यू जो हमारे जो भी हम बातचीत करते हैं, हमारे ब्रेन तक जो चीज़ पहुंचती है, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक, तो वो उसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे कोई चोट लगती है तो हमें हमारे ब्रेन को पता चलता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे चोट लगी है। तो दैट्स वाई जो वो साइन है तो उसको कौन पहुंचाता है, ब्रेन तक नर्व टिश्यू पहुंचाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, वन प्लेस टू अनदर विदाउट बॉडी। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के जो सिंबल्स है, साइंस है, उनको पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, जो कि ये सारा जो है वो न्यूरॉन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें काइटोप्लाज्म होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम डेंड्रिल्स कहते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम में देख लिया डेंड्रिल्स क्या होता है, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है वो टुगेदर एक साथ मिलकर एक नर्व सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। बस आपका एनिमल टिश्यू यही ऑल अबाउट द एनिमल सेल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एनिमल सेल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।